दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी संकलन में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं। प्रस्तुत है अंतिम खंड, भूत से डरे नहीं, वह तो बस भूत है। काल के अनंत प्रवाह में बह रही जीवन धारा का प्रेत योनि एक नया मोड़ मात्र है। हमारे सीमित बोध जगत के लिए भले ही वह जीवन धारा खो गई प्रतीत होती हो, पर वह सर्वदा अविच्छिन्न रहती है। हमारा संस्कार क्षेत्र मरणोत्तर जीवन में भी सक्रिय रहता है। अंतःकरण चतुष्ट मृत्यु के उपरांत भी यथावत बना रहता है। अशांत विक्षुब्ध मना स्थिति भी अपना स्वभाव उस रूप में ही बनाए रखती है। दुष्ट और दुरात्मा जीवन क्रम की यह स्वाभाविक परिणति जीवात्मा को जिस अशांत दशा में रहने को बाध्य करती है, उसका ही नाम प्रेत दशा है। अपनी दुर्दशा से सामान्यतः प्रेतों को दुख ही होता है, पर अत्यंत कलुषित अनाचारी व्यक्तियों की हिष्ण मनोवृत्तियां प्रेत जीवन पाकर भी अपनी क्रूर आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहती है और लोगों को अनायास सताती रहती है, पर अपना आतंक वे उन्हीं पर जमा पाती है जिनका आत्मबल अविकसित हो। प्यार का अभाव, असुरक्षा की आशंका, मूर्खतापूर्ण कठोरता से भरा नियंत्रण, आत्यंतिक चिंता, कुसंग से उत्पन्न विकृतियां व्यक्ति के विकास क्रम को जब बालकपन से ही तोड़ मरोड़ देती है, तो आत्मबल का सम्यक विकास नहीं हो पाता। ऐसी विघटित मन स्थिति ही प्रेतात्माओं को अपना उपयुक्त क्रीड़ा क्षेत्र लगा करती है। प्रेतात्माएं उसे अपना क्रीड़ा क्षेत्र न भी बनाए तो क्या, मनोविकृतियों का झुंड एकत्र होकर मानसिक रोगों का रूप ले लेता है या अन्य प्रकार से उन्मत्त आचरण के लिए प्रेरित व बाध्य करता है। उत्कृष्ट लक्ष्यों के लिए साहस, उल्लास, स्फूर्ति से भरपूर मन स्थिति जहाँ मनुष्य की सामर्थ्य को अधिकाधिक विकसित एवं उधर्वगामी बनाते हुए उसे महामानवों, देव मानवों की कोटि में पहुंचा देती है, वही दुर्बल दूषित मन स्थिति जीवन भर हताशा, आक्रोश और आत्मग्लानि के नरक में तो जलाती ही है। मरणोत्तर जीवन में भी अंत चेतना की अविच्छिन्न कर के कारण उसी स्तर की गतिविधियों का क्रम चलते रहने से प्राणी को क्षण भर भी चैन नहीं लेने देती। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये अशांत आत्माएं या मनोदशाएं उन्हीं लोगों पर अपना त्रासपूर्ण प्रभाव डालने सकने में समर्थ हो पाती हैं जिनकी स्वयं की मन स्थिति दुर्बल विशृंखल हो। सर्वप्रथम तो भूत बाधा के यथार्थ होते हुए भी यह तथ्य निरंतर स्मरणीय है कि भूत बाधाओं की किस्से कहानियों में लगभग 3/4 तो निस्सार गप्पे होती हैं। शेष 1/4 में भी अधिकांश भ्रांति और अज्ञानता के आवरण में लिपटी होती है। अंधविश्वासी शंकालु लोग वास्तविक शारीरिक मानसिक रोगों को भी भूत बाधा मान बैठते हैं और उचित उपचार न कराकर इधर उधर भटकते रहते हैं और तथा सब कुछ गवा बैठते हैं। शीर्षक है शंका डायन मनसा भूत। संशय को स्वीकार कर लेने पर मस्तिष्क का पहिया उन्हीं आशंकाओं के समर्थन में चलने लगता है और चित्र विचित्र कल्पनाएं अवास्तविक को भी तथ्य जैसा मानने लगती है। शंका डायन मनसा भूत की उक्ति अक्षरशः सत्य है। किसी और निर्दोष महिला पर भी अपनी कुछ शंकाओं का आरोपण करके उसे डाकिन, चुड़ैल, जादूगरनी आदि के रूप में भयानक देखा जा सकता है। डायनों का अस्तित्व पूर्णतः संदिग्ध है, किंतु कुशंकाओं के खेत में असंख्यों एक से एक भयानक डाकिनों का उत्पादन निरंतर होता रहता है।
आश्चर्य इस बात का है कि मनगढ़ंत डाकी ने हानि उतनी ही पहुंचा देती है जितने की कोई वास्तविक डायन रही होगी, और उसने पूरा जोर शोर से आक्रमण किया होता। मनसा भूत की उक्ति में संकेत है कि मन से भूत उत्पन्न होते हैं। पीपल के पेड़ पर, मरघट में, खंडहरों में भूत पलितों के किले बने होने और वहां से उनके तीर चलते रहने की मान्यता असंख्यों अंधविश्वासों के मनों में जड़ें जमाए बैठी रहती है। सभी जानते हैं कि जड़ों में दौड़ने वाला रस पत्र, पल्लव, पुष्प, फल आदि के रूप में विकसित होता रहता है। आशंका जन्य भय, भीरुता की जड़ें यदि अचेतन मन में घुस पड़े तो उतने भर से भूतों की अपनी अनोखी दुनिया बन पड़ेगी और उस सेना के आक्रमण की अनुभूति घिघी बंधा देने वाला त्रास देती है। यह स्वनिर्मित भूत भी उतने ही डरावने और हानिकारक होते हैं जितने कि यदि वास्तविक भूत कहीं रहे होते, और उनके द्वारा आक्रमण किए जाने पर कष्ट सहना पड़ता। हिस्टीरिया एक प्रकार है सामयिक उन्माद। इसे भूत पलित या देवी देवताओं के आवेश के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षितों में यह आवेश दूसरी कई तरह के सामयिक उमंगों के रूप में आता है और वे अपने आप को क्रोध आदि आवेशों से ग्रसित पाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति अपने लिए तथा संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए घातक बन जाती है। आवेशग्रस्त स्थिति के साथ रोगी जब भूत प्रेतों के या देवी देवताओं के आक्रमण के साथ संगति बैठा लेता है, तब वह प्रवाह उसी दिशा में बहने लगता है और ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जिनमें ऐसा प्रतीत होता है मानो सचमुच ही कोई भूत बेताल उन पर चढ़ दौड़ा हो। एंग्जाइटी न्यूरोसिस एवं हिस्टेरिक न्यूरोसिस को हिस्टीरिया तो नहीं कहा जा सकता, पर उसकी सहेली या छाया कहने में हर्ज नहीं है। कोई कल्पना जब मस्तिष्क पर असाधारण रूप से हावी हो जाती है तो उसे अनुभूतियां भी उसी प्रकार की होने लगती है। भूत प्रेतों के आवेश प्रायः इसी स्थिति में आते हैं। मस्तिष्क में असंतुलन का दौरा पड़ता है। रोगी के मस्तिष्क का एक बहुत छोटा अंश यह अनुमान लगाने को चेष्टा करता है कि इस आकस्मिक हलचल का कारण क्या हो सकता है। उसे दूसरे लोगों पर भूतों का आवेश आने की जानकारी देखने या सुनने से पहले ही मिल चुकी होती है, अस्तु क्षण भर में अपनी स्थिति उसी प्रकार की मान लेने का विश्वास जम जाता है। बस इतनी भर मान्यता शरीर के हिलने, झूलने, गर्दन डुलाने, लंबी सांसें, उत्तेजना आदि भूतोन्माद के लक्षण प्रस्तुत कर देती है। इस श्रेणी में देवी देवताओं के आवेशों की गणना की जा सकती है। भूतोन्माद अधिक अविकसित, अशिक्षित और असंस्कृत लोगों को आते हैं। उनमें भय, आक्रोश का बाहुल्य रहता है और हरकतों में तथा वचनों में निम्न स्तर की स्थिति टपकती है, जबकि देवोन्माद में अपेक्षाकृत सज्जनता एवं शिष्टता की मात्रा अधिक रहती है। आवेश एवं वार्तालाप भी ऐसा ही होता है मानो कोई देव स्तर का व्यक्ति कर रहा हो। जिन लोगों ने देवी देवताओं की चर्चा अधिक सुनी है, स्वयं उस पर विश्वास करते हैं, उनका मस्तिष्क आवेश की स्थिति में अपनी कल्पना साथ ही हरकतें भी उसी स्तर का बना लेता है। वस्तुतः इन आवेशों में देव स्तर सिद्ध करने वाली कोई प्रामाणिकता नहीं होती। स्तर के अनुरूप इनका वर्गीकरण भूतोन्माद या देवोन्माद के रूप में किया जा सकता है, पर उनके बीच कोई बड़ा भेद नहीं होता। आयुर्वेद ग्रंथों में भूतोन्माद की कितनी ही शाखा प्रशाखाओं का वर्णन है। उसे रोग की संज्ञा दी गई है और उपचार विधि बताई गई है। वस्तुतः उसे उन्माद का यदा कदा आने वाला दौरा ही कह सकते हैं। आवेश गहरा हो तो रोगी के अवयव ही उत्तेजित होते हैं और वह उन्मत्तों
जैसी हरकतें करता है, किंतु यदि दौरा हल्का हो तो एक प्रकार से नशे जैसी स्थिति बन जाती है। भूत का व्यक्तित्व अपने ऊपर थोप कर वह ऐसी ही बातें करता है मानो वह सचमुच ही भूत की स्थिति में पहुंच गया हो। भूत को जो कहना चाहिए सो ही वह कह रहा हो। यह कथन क्रमबद्ध तो होता है, उसकी संगति बैठती है, पर होता सर्वथा काल्पनिक है। भोले लोग उसे तथ्य मान बैठते हैं और उन्माद की स्थिति में कहा गया था उस पर विश्वास करके वैसा ही करने या मानने लगते हैं। कई मनुष्यों को ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं मानो किसी ने उनसे कुछ बात जोर देकर कही है। लगता है उन्होंने वैसा सुना है। किसी किसी को ऐसा लगता है कोई भीतर से बोल रहा है, पेट में बैठकर या सिर पर चढ़कर कुछ बता रहा है। इस बीमारी को हेविफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। भूत पलितों के देवी देवताओं के संदेश, आह्वान, आदेश प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। प्रेमी और प्रेमिकाओं को इसी प्रकार की अनुभूतियां होती है, मानो उनका प्रिय पात्र सामने खड़ा कुछ इशारे कर रहा है या कह रहा है। जिनके प्रियजन जल्दी ही मरे हैं, उनका वियोग निरंतर छाया रहता, उन्हें भी झपकी आते ही मृतात्मा निकट आकर कुछ करती कहती दिखाई पड़ती है। भक्त लोगों को उनके इष्ट देव भी ऐसे ही कौतूहल वर्धक परिचय देते हैं। मानसिक अस्त व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला न्यूरोसिस, दूसरा साइकोसिस। न्यूरोसिस वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अंट संट सोचता और आए बाएं बोलता है। बेकार की चिंताएं और बेसिर पैर की कल्पनाएं उसे हैरान करती रहती हैं। चिंता में डूबा हुआ, आशंकाओं से ग्रसित, भयभीत एवं असंभव चिंतन के घोड़े दौड़ाते हुए उसे आए दिन देखा जा सकता है। कभी कुछ सख्त सवार रहता है। साइकोसिस इससे आगे की और अधिक बिगड़ी हुई स्थिति है। उसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से तो नहीं पर किसी विशेष समय, परिस्थिति, घटना, वर्ग या व्यक्ति के संबंध में उसके कुछ ऐसे भले या बुरे आग्रह जम जाते हैं जिनका वास्तविकता के साथ बहुत कम संबंध होता है। उसकी अपनी कल्पना और मान्यता एक अलग से स्वप्न लोक रच लेती है और उन्हीं में वह खोया रहता है। भूत बाधाओं के अनेक किस्से वस्तुतः मानसिक रोगियों के बारे में फैली भ्रांति का परिणाम होते हैं। उनका सही उपचार करना चाहिए, अन्यथा रोग पीड़ित स्वजनों से असमय ही बिछुड़ना पड़ जाता है और दोष भूतों का लगता है। भूत बाधाओं के वास्तविक स्वरूप को साधना चाहिए। साथ ही यह तथ्य ही हृदय में भली भांति अंकित कर लेना चाहिए कि वास्तविक भूत बाधाएं भी दुर्बल चित्त लोगों के सामने ही उपस्थित होती है। प्रेतात्माएं हर किसी के संपर्क में नहीं आती। वे दुर्बल मनोभूमि के व्यक्तियों को चुनौती देती है और उन्हीं को अपना वाहन बनाती है। मनस्वी लोग सदा जागरूक रहते हैं। द्विजातीय तत्वों से लड़ने के लिए जिस प्रकार रक्त में श्वेत कण अपनी संघर्षशीलता का परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रतिभा और प्रखरता के धनी अपनी साहसिकता के बल पर प्रेतात्माओं को समीप नहीं आने देते। आती है तो उन्हें धकेल कर दूर फेंक देते हैं। दुर्बल मनोभूमि के अथवा प्रेतात्माओं में विशेष रुचि लेने वाले भूत भक्तों को उनका वाहन बनते देखा गया है। जिनके सिर पर आए दिन भूत झूमते रहते हैं, उन्हें अंग्रेजी में मीडियम कहा जाता है। साधारणतः उन्हें प्रेत वाहन नाम दिया जाए तो अनुपयुक्त न होगा। प्रेतात्मा प्रमाणित व्यक्ति के भीतर से एक सूक्ष्म पदार्थ प्रवाह निकलता है जिसे टेलीप्लाज्म नाम दिया गया है। यह टेलीप्लाज्म व्यक्ति चित्त में विद्यमान उस अतीत के व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष जिसे प्रेत कहते हैं कि छवि के संवेदनात्मक
प्रतिबिंबों के अनुरूप आकार ग्रहण कर लेता है। यह माध्यम व्यक्ति के शरीर से स्वयं को पृथक कर सकता है और इस प्रकार प्रेत की प्रतिछाया या छवि स्पष्ट दिखाई दे सकती है। डॉक्टर सीटी ब्रोड समेत अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मीडियम प्रेत प्रभावित व्यक्ति के बारे में एक अन्य सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि मस्तिष्क की संरचना जटिल है। वह शरीर के सम्मिलित संयोग का उत्पादन है, जिनमें एक अभौतिक तत्व भी सम्मिलित है, जिसे वे साइकिक फैक्टर कहते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर रूपी यह संयोग बिखर कर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उस शरीर में अवस्थित मस्तिष्क का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। किंतु साइकिक फैक्टर कोई भौतिक द्रव्य मैटर नहीं है, अतः वह विनष्ट नहीं हो सकता। यह अवशिष्ट साइकिक फैक्टर इधर उधर भ्रमण करता रहता है, फिर ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क को पाते ही वह प्रविष्ट हो जाता है, जो इस परिवारजक साइकिक फैक्टर के प्रति ग्रहणशील हो। ऐसा ही व्यक्ति मीडियम प्रेत वाहन बना करते हैं। साइकिक फैक्टर कोई व्यक्ति तो होते नहीं, पर वे पूरे मस्तिष्क के भी प्रतिनिधि नहीं होते, अपितु मस्तिष्क का पदार्थ से परे अंश विशेष होते हैं। अतः साइकिक फैक्टर एक पूर्ण मस्तिष्क की तरह काम नहीं कर सकते। प्रेतात्मा के नाम पर घटित होने वाली अगणित घटनाओं में से प्रायः आधी ऐसी होती है जिन्हें आवेशग्रस्त मस्तिष्कीय रोग की संज्ञा दी जा सकती है। उन्माद के, स्नायु दुर्बलता के, भीरुताजन्य आत्महीनता के, दबे असंतोष की प्रतिक्रिया के कितने ही कारण ऐसे होते हैं जिनसे मनुष्यों की मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। उस स्थिति में शरीरगत और मनोगत तनाव बढ़ता है। वह एक प्रकार के कंपन, रोमांच, ज्वार एवं आवेश जैसा होता है। ऐसा विचित्र रोग पहले अनुभव में नहीं आया था, अस्तु उसकी सीधी तुक प्रेत आक्रमण से लगा ली जाती है। रोगी के मन में यही मान्यता दृढ़ होती है और दर्शकों संबंधियों में से अधिकांश प्रेत उपचार के सरंजाम इकट्ठे करके रोगी की भ्रमग्रस्तता को पूरी तरह परिपुष्ट कर देते हैं। आमतौर से प्रेत आक्रमण इसी स्तर के होते हैं। संस्कार जगत में प्रेतात्माओं का आतंक अंकित रहा तो आवेशग्रस्त रुग्ण व्यक्ति अपनी स्थिति की संगति भूत प्रेतों, देवी देवताओं के आक्रमण के साथ बैठाकर उसी प्रभाव में स्वयं को बहाने लगता है। इससे ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं मानो सचमुच ही कोई भूत बेताल उस व्यक्ति को दबोच बैठा हो। वस्तुतः यह एंजाइटी न्यूरोसिस या हिस्टेरिक न्यूरोसिस की स्थिति होती है। हेविफ्रेनिया की स्थिति भी ऐसी ही रुग्ण मनोदशा का परिणाम है। अपने इष्ट देवी का दर्शन करने वाले अनेक भक्त जन भी इसी मन स्थिति में विभिन्न कौतूहलपूर्ण दृश्य देखा करते हैं। जिनके प्रियजन हाल ही में और असमय में मरे हों, उन्हें भी झपकी आते ही मृतात्माएं आकर बात करती दिखाई पड़ती हैं। यह सब मानसिक अस्त व्यवस्था के परिणाम। सुनिश्चित सुनियोजित महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को ओजस्वी, गतिशील, प्रखर और प्रभावी बनाती हैं, तो आकाश कुसुमवत आकांक्षाओं का अनपेक्षित विस्तार व्यक्ति को विभाजित कर देता है। विभाजित व्यक्तित्व मानसिक रोगों का सुरक्षित घर बनता जाता है। व्यक्तित्व का यह विभाजन अनेक बार प्रेत बाधाओं के रूप में सामने आता है। जब आकांक्षाएं शक्ति से सर्वथा विलग और विसंगत हो जाती है, तब से स्वाभाविक न रहकर अस्वाभाविक हो जाती है। उनकी पूर्ति संभव न होने से उनका दमन करना पड़ता है। दमित आकांक्षाएं पाप पिशाच का रूप
धारण कर लेती है और वे विकृत और विभत्स रूप में त्रास और दंड देती है। भूत बाधाएं दो तरह से व्यक्ति को अपनी चपेट में लेती हैं। एक प्रकार की बाधा में रोगी के सिर पर भूत आता है और वह अनर्गल प्रलाप और असंगत चेष्टाएं करता है। रोग की इस स्थिति में रोगी की सामान्य चेतना विसंकलित हो जाती है और यह विसंकलित चेतना ही उसके व्यक्तित्व को घेरे रहती है। दूसरे प्रकार की बाधा में भूत रोगी के शरीर के भीतर समा जाता है। वह निरंतर व्यग्र, त्रस्त, विक्षिप्त सा रहने लगता है। कभी कभी अंग विशेष में पीड़ा हो जाती है तथा यह पीड़ा अपना स्थान बदलती रहती है। ऐसे रोगों का शारीरिक कारण ढूंढने पर भी मिल नहीं पाता। भूत बाधा पीड़ित व्यक्ति को आकस्मिक रूप से असह्य वेदना का अनुभव होता है। कभी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, दांत बंध जाते हैं और इस तरह के अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। ये सभी प्रभाव मन में बैठी भय और अपराध की ग्रंथियों के हैं, इसलिए इनकी चिकित्सा किसी भी औषधि द्वारा नहीं हो पाती। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में प्रेत बाधा के अधिकांश मामले हिस्टीरिया रोग का ही दूसरा नाम होते हैं। ऐसे रोगियों का व्यक्तित्व विभाजित होता है तथा उनके माध्यम व्यक्तित्व के साथ ही उनमें एक विशेष व्यक्तित्व भी समाहित हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का यह भी निष्कर्ष है कि मानसिक विभाजन की स्थिति में संक्रामण होती है। इसलिए देखा यह गया है कि जब कोई भूत पीड़ित स्त्री झूमने लगती है तो उसके इर्द गिर्द बैठी स्त्रियों के झुंड में से भी 10-5 स्त्रियां झूमने लगती हैं। विभिन्न आकृतियों प्रकृतियों वाले अनेकानेक मानसिक विक्षोभ वस्तुतः मानसिक असंतुलन के परिणाम हैं। इसके लिए आवश्यक है परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की सूझबूझ तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को और परिष्कृत दृष्टिकोण द्वारा ही यह संभव है। प्रेत प्रभाव के दो कारणों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। एक मृतात्माओं के उद्विग्न एवं आक्रामक सत्ता, दूसरे मनोरोगी के संदर्भ में प्रेत कल्पना की प्रतिक्रिया। इन दो के अतिरिक्त एक तीसरा कारण और भी है। किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों की निजी चेतना में ही ऐसे उभार उत्पन्न हो जाते हैं जो भूतों की करतूत जैसे विलक्षण परिचय देने लगते हैं। यह व्यक्तित्व में विशिष्ट ऊर्जा का आकस्मिक उदय होना कहा जा सकता है। वहीं अपने समीपवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करती है। इससे दर्शकों को लगता है यहाँ कोई प्रेतात्मा विद्यमान है और अपने अस्तित्व का परिचय देने के लिए उलट पुलट कर रही है। इन तथ्यों को समझते हुए अपनी मनोभूमि की परिष्कृत एवं उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है। भूत जो सचमुच भी होते हैं वे मात्र अपने अतीत की अनुगुंज होते हैं। अपनी वासना, तृष्णा एवं आकांक्षा की आग से वे स्वयं ही जल रहे होते हैं। वे वस्तुतः अतीत की भूलों का फल भुगत रहे होते हैं। उनमें मुक्त होने के लिए छटपटा रहे होते हैं। अभ्यास, कौतूहल या संस्कारवश वे अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन करने को उद्यत होते भी हैं तो उनमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। वे तो दया के ही पात्र होते हैं और मुक्ति की कामना करते रहते हैं। जो अपने वर्तमान में जी रहा है ऐसे मनुष्य को किसी के भूत से डरना शोभा नहीं देता। वे बस भूत ही तो है। अतृप्त आकांक्षाओं का उद्वेग मरने के बाद भी प्राणी को चैन नहीं लेने देता और वह सूक्ष्म शरीरधारी होते हुए भी यह प्रयत्न करता है कि अपने असंतोष को दूर करने के लिए कोई उपाय, साधन या मार्ग प्राप्त करे। सांसारिक कृत्य या उपयोग शरीर द्वारा ही हो सकते हैं।
मृत्यु के उपरांत शरीर रहता नहीं। ऐसी दशा में उस अतृप्त प्राणी की उद्विग्नता उसे कोई शरीर गढ़ने की प्रेरणा करती है। अपने साथ लिपटे हुए सूक्ष्म साधनों से ही वह अपनी कुछ आकृति गढ़ पाता है, जो पूर्व जन्म के शरीर से मिलती जुलती किंतु अनगढ़ होती है। अनगढ़ इसलिए कि भौतिक पदार्थों का अभीष्ट अनुदान प्राप्त कर लेना मात्र उसकी अपनी इच्छा पर ही निर्भर कर रहता है। इसके लिए प्रकृति का सहयोग और ईश्वरीय विधि व्यवस्था का समर्थन भी चाहिए। तीनों तथ्य मिलने पर ही परिपूर्ण शरीर मिलता है, किंतु मृतक को एकांकी प्रयत्नों तक ही सीमित रहना पड़ता है। अस्तु वह एक अपनी छोटी सामर्थ्य के अनुसार अनगढ़ शरीर ही रच सकता है। वह इतना ही बन पाता है कि बहुत प्रयत्न करने पर थोड़े समय के लिए दृश्य बन सके और कुछ हरकतें कर सके, अन्यथा अदृश्य स्थिति में ही अपना निर्वाह करता रहे। भूत अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी दूसरे के शरीर को भी माध्यम बना सकते हैं। उसके शरीर से अपनी वासनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अथवा जो स्वयं करना चाहते हो वह दूसरे के शरीर से करा सकते हैं। कुछ कहने या सुनने की इच्छा हो तो वह भी अपनी वशवर्ती व्यक्ति द्वारा किसी कदर पूरा करते देखे गए हैं। इसके लिए उन्हें किसी को माध्यम बनाना पड़ता है। हर व्यक्ति माध्यम नहीं बन सकता। उसके लिए दुर्बल मनस्थिति का आदेश पालने के लिए उपयुक्त मनोभूमि का व्यक्ति होना चाहिए। प्रेतों के लिए सवारी का काम ऐसे ही लोग दे सकते हैं। मनस्वी लोगों की तीक्ष्ण इच्छा हो शक्ति उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करती। भूतों के अस्तित्व से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। वे भी मनुष्यों की तरह ही जीवन यापन करते हैं। मनुष्य धरती पर स्थूल शरीर समेत रहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से उनकी सामर्थ्य और साधना जीवित मनुष्य की तुलना में कम होते हैं। इसलिए वे डराने के अतिरिक्त और कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचा सकते। डर के कारण कई बार घबराहट, चिंता, असंतुलन जैसी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। भूतोन्माद में यह भीरुता और मानसिक दुर्बलता ही रोग बनकर सामने आती है। वे जिससे कुछ अपेक्षा करते हैं उनसे संपर्क बनाते हैं और अपनी अतृप्त जन उद्विग्नता के समाधान में सहायता चाहते हैं। संपर्क समय का अनभ्यस्त अजूबापन ही प्रायः डर जाने का मुख्य कारण होता है। भूत मनुष्य से कम समर्थ और कम साधन संपन्न होते हैं। बशर्ते मनुष्य ने आत्म विकास किया हो। दबे, अविकसित, अपरिष्कृत मनुष्य ही भूतों के प्रकोप और आतंक के शिकार बनते हैं। भूत तो अपने ही उन्माद में त्रस्त आत्म प्रताड़ित प्राणी होते हैं। वे उस त्रास का आत्म प्रताड़ना का परिचय भर ही दे सकते हैं। उनसे डर कर स्वयं भी भूतोन्माद ग्रस्त हो जाने वाले व्यक्ति की दयनीय दुर्बलता मनुष्य की गरिमा के अनुरूप नहीं। भूत आत्मसत्ता की अविनाशिता के प्रमाण भर है। उस प्रमाण से मनुष्य को भयभीत होने की भला क्या आवश्यकता है। उल्टे यह प्रमाण तो शक्ति ही देता है। जब जीवन अनंत है और चेतना अविनाशी, तो उसका भूत क्या बिगाड़ेगा। उसे तो आत्मसत्ता की सनातन विद्यमानता का संदेशवाहक भर समझना चाहिए। आप सुन रहे थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक भूत कैसे होते हैं, क्या करते हैं का अंतिम खंड। भूत से डरे नहीं, वह तो बस भूत ही है। जल्द ही मैं एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
यह कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।